लेट्स लर्न विथ विकास। मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग स्टैटिक्स पार्ट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो जीएस पेपर फर्स्ट पेपर में आता है, के अंतर्गत आता है, जो सेक्शन 3 के खंड 3 को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें डीआई आपको एग्जाम में आपको 72 मार्क्स का पूछा जाता है मेंस के एग्जाम के दृष्टिकोण से। हम लोग इसमें थोड़ा सा बेसिक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं इस वीडियो में सबसे पहले 4 टॉपिक बोले हैं कि बेसिक में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले प्रतिशत, उसके बाद लाभ हानि, उसके बाद औसत और अनुपात और समानुपात को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज शुरू करते हैं प्रतिशत को। किसको? प्रतिशत। प्रतिशत आप लोग जब भी कोई वीडियो देखने बैठिएगा तो आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिएगा कि ताकि आप लोग को भी समझ में आए। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? अर्थ इसमें प्रति जोड़ इसको शत। प्रति माने क्या होता है? प्रति माने जिसमें सैकड़ा, सैकड़ा। शत माने 100 होता है, जिसमें प्रत्येक 100 होता है। 100 पर इसमें हम लोग जब भी जानेंगे तो 100 पर ही जानेंगे। और प्रतिशत वह भिन्न भिन्न के रूप में रहता है। क्या रहता है? भिन्न। भिन्न जब भी होता है x बटा y के फॉर्म में रहेगा। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला को हर बोलते हैं। हर में क्या होता है कि हमेशा क्या रहेगा? 100 के मार्क्स में रहेगा। क्या? आपको भिन्न में रहेगा और x बटा y के फॉर्म में रहेगा, और नीचे हर हमेशा क्या रहेगा? 100 रहेगा। इतना बात में आप लोग को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसमें प्रतिशत को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? नोट करते हैं। तो ये सारा आपको बात याद रखना होगा। हम लोग इसमें कैसे कैसे कोई पहले एक क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे। हम लोग क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे प्रतिशत और भिन्न जो संबंध होता है, भिन्न और प्रतिशत में दोनों में संबंध को भी हम लोग देखते हैं। भिन्न और प्रतिशत के संबंध, ठीक है। इसको थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि आपको भिन्न जो x बटा y लिखते हैं, जिसको ऊपर वाला को अंश, नीचे वाला को हर। नीचे में क्या रहेगा? हमेशा 100 के फॉर्म में रहता है। हर जब भी रहेगा क्या रहेगा? 100 के फॉर्म में। तो इसको प्रतिशत में लिखना रहेगा तो x प्रतिशत लिखेंगे। जब भी नीचे में 100 का मतलब ही होता है x गुने 1/100। इसका मतलब क्या होगा कि x का प्रतिशत। ना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग को प्रतिशत कैसे लगाना है और इसमें हटाना कैसे है। मान लीजिए कि इसको हम लोग थोड़ा सा मिटका देते हैं, फिर आगे के टॉपिक में हम लोग बढ़ते हैं। जो भी इसमें आप लोग को दिक्कत होगा, आप जैसे देखिए पहला देते हैं कि x
क्या होगा, x का y%। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, x गुने y बटा 100। परसेंटेज का मतलब पीछे क्या बताया है, 1/100। तो x बटा y इंटू 100, ये आपको हो गया। अगर हम लोग लिखना रहेगा तो इसको हम लिखेंगे कैसे, y का x%, ऐसे लिख सकते हैं। इसको भाषा में जब लिखना होगा तो हम लोग इस तरह लिखेंगे। फिर इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं, x का y% बराबर z दिया है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, z को प्राप्त करना है तो तीनों को तीसरा भी टर्म दिया रहता है, तो हम लोग भी इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, x गुने y बटा 100 बराबर z। इसको x y बटा 100 इक्वल टू z हो जाएगा। ये आपका इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे। फिर इसके बाद प्रतिशत को सरलतम दो इसमें थी हुआ। तीसरा हुआ कि जैसे हम लोग कोई संख्या दिया हुआ है, किसी भी संख्या का x बटा y, उस संख्या का x माने कि संख्या दिया है आपका, किसी संख्या का x बटा y बराबर उस संख्या का 100x बाई y% होता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग प्रतिशत को लगाना और हटाना समझते हैं। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दो को बात को याद रखिएगा। इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे। प्रतिशत को लगाना, ठीक है। अब प्रतिशत को हटाना सीखना है। प्रतिशत को लगाना और प्रतिशत को हटाना, इसमें कोई सामान्य सी बात है। x परसेंटेज दिया है, इसको 2 होता है तो x बटा 100। अगर 24% दिया है, इसको लिखेंगे कैसे, 24 बटा 100। यहाँ 25% दिया रहेगा तो इसको 25 बटा 100। अगर 26 दिया रहे तो 26 बटा 100। कोई दिक्कत, तीसरा को है प्रतिशत को हटाना है तो x बटा y गुने 100। इस फॉर्म में अगर दिया रहा है तो हम लोग प्रतिशत दिया रहा है तो इसको हम लोग हटा कैसे देंगे, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको अगर पच्चीस बटा इसको 4/5 दिया रहा है गुने 100। इसको प्रतिशत में को हटाना है तो कैसे करेंगे, तो इसको 4 × 25 20, 80%, ठीक है। फिर इसको 1/2 गुने 100, 50%। इस तरह आपको अगर 1/4 इंटू 100 25%, इसको समझना है थोड़ा सा। और इसको क्या बोलेंगे, भिन्नात्मक।
ऋणात्मक प्रतिशत। इसको प्रतिशत में हम लोग बदल दिए, हटाना कैसे है। और देखिए भिन्न को बदलना हम लोग इसमें समझे हैं, कोई दिक्कत। इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें हम लोग उसमें जैसे हम लोग प्रतिशत में बढ़ते हैं, उसमें उसके तरह हम लोग इसमें नहीं जानना है, और उतना डीप में हम लोग को जाना नहीं है। हम लोग को समझना है सिर्फ कि जब भी प्रतिशत में लिखा जाता है तो कुल खर्च जब भी दिया रहेगा तो 100%, ठीक है। जब भी कोई भी चीज होगा, मान लीजिए किसी का कुल हो, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका विद्यालय, नगर हो जाएगा, घर हो जाएगा, परिवार हो जाएगा, महानगर हो जाएगा, और इसमें महानगर हो जाएगा। और मान लीजिए कि कोई शिक्षा का क्षेत्र हो दिया हो, ठीक है, कितना प्रतिशत हुआ, विद्यालय हो, नगर हो, परिवार हो, शहर हो, कोई भी चीज दिया रहेगा तो ये आपका जब भी हम लोग निकालेंगे तो कुल खर्च पर निकालेंगे। कुल कितना खर्च होगा, तो 100%। दुनिया में कोई भी चीज एक लिखा देते हैं, लिख लीजिए दुनिया, नोट करके, दुनिया में कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। इसको याद रखिएगा, और इसी को याद रखकर आप इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ गोला 100% है, तो मान लीजिए कि 2 लाख दिया रहा है या 2 करोड़ दिया रहा है या 25 करोड़ दिया रहा है, तो इतना सारा में सब हमेशा क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। और कोई भी वैल्यू होगा, 2 हो चाहे 18। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग को जहां भी नहीं समझ में आएगा, आप मेरे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 2 बार 3 बार कोशिश कीजिएगा समझने का, और उससे भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और आपको बहुत सारा हम समझाने का प्रयास करेंगे। उदाहरण क्वेश्चन लिख रहे हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में लिख रहे हैं कि एक परिवार है, परिवार शिक्षा पर 25% खर्च करता है, ठीक है। 25% खर्च करता है। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है कुल खर्च की तुलना में शिक्षा का भिन्नात्मक भाग क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग लिखते हैं, शिक्षा के तुलना में, शिक्षा की तुलना में कुल खर्च कितनी गुना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शेष भागों में शेष भागों का भिन्नात्मक भाग क्या है, ठीक है। और इसको हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं एक बार। एक परिवार में शिक्षा पर कितना खर्च किया गया, 25% खर्च करता है, तो कुल खर्च की तुलना में शिक्षा का भिन्नात्मक भाग क्या होगा। शिक्षा की तुलना में कुल खर्च कितना गुना होगा, शेष भागों को भिन्नात्मक भाग क्या होगा, और इन सारे बातों को हम लोग इसमें समझेंगे और इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसको कैसे लिखना है। तो सबसे पहला का जो सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है। इसमें कुल खर्च प्रतिशत कितना है, कुल खर्च 25% है। ठीक है। और उसके बाद नहीं, सॉरी, कुल खर्च हो जाएगा आपका 100% है। और शिक्षा पर खर्च कितना है, पर खर्च 25%। और शिक्षा पर खर्च हो गया। और उसके बाद शिक्षा का भिन्नात्मक भाग, तो शिक्षा पर भिन्नात्मक भाग हो जाएगा आपका 25/100। कितना हो जाएगा, कटाइएगा तो 1/4, 25 चौका 100, 1/4 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व कर लिए। ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। फिर हम इसको मिटाकर फिर हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आसान है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षा के तुलना में कुल खर्च। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हल लिखेंगे, यही आपको लिखना है। ठीक है। हल लिखेंगे, कुल खर्च कितना है, 100%। शिक्षा पर खर्च 25%। ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, कितने गुना, यानी कितना गुना, यहाँ लिखना है कितना मल्टीपल या गुना का है। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा मान को ऊपर में लिखते हैं, बड़ा मान बटा छोटा मान। बड़ा मान कितना होगा, 100/25, कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, यह 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना, 4 गुना हो गया। इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोग इसको तीसरा भाग को हम लोग समझते हैं। शेष भागों में तो इसमें हम लोग लास्ट में हम लोग कुल खर्च
तीसरा सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, कुल खर्च कितना 100, और इसमें शिक्षा पर खर्च, शिक्षा पर खर्च 25%, जिसमें देखिए अब कह रहा है कि इसमें भिन्नात्मक भाग कितना था, भाग कितना था 1/4, पहले वाला में हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है। जिसमें शेष भाग कह रहा है, कोई भी चीज अगर शेष भाग कहता है, शेष भाग कहेगा तो उसमें क्या करेंगे, 1 में से कोई भी संख्या को हम लोग, जो इसका भिन्न वाला भाग है उसको हम लोग घटा देंगे, 1/4 को इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4, 3/4। अगर ये इसी चीज को अगर आपको कहे कि प्रतिशत में बदलिए तो 3/4 गुने 100, तो इसको कितना 25, 25 तिहाई 75%। अगर भिन्न में कहेगा तो शेष भाग कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, और इसका 25% में कहेगा तो 75% हो जाएगा। सबसे पहला का आंसर कितना आया था 1/4, इसका कितना आया था 4 गुना, इसका कितना आया 3/4 गुना, सॉरी 3/4 भाग। जो जितना कहेगा उतना हम लोग को लिखना है और उसको आंसर में आपको दिखा देना है। यही आपका उत्तर हो गया, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। और फिर हम लोग इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग कुछ फॉर्मूला है उसको याद रखना है और उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन इसमें प्रतिशत में सॉल्व होगा। 4-5 टाइप है, उसको ध्यान में रखिएगा तो प्रतिशत में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, हम आशा करते हैं। कल मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन क्या हुआ कि उसमें साउंड का परेशानी होने से फिर हमको दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। चलिए, आप प्रतिशत फॉर्मूला को हम लोग याद रखना है, जिसमें मद हटा कुल मद गुने 100। मद का मतलब होता है आइटम, कोई सामान होगा, ठीक है, बटा टोटल आइटम गुने 100। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जिसको निकालना रहेगा ना है उसको ऊपर लिखेंगे, और उसके बाद इसको जिसके संदर्भ में निकालना है, जिसके संदर्भ में निकालना है उसको ऊपर निकालना है, उसको कुल लिखेंगे गुने 100। इसको याद रखिएगा, ये आपका पहला टाइप का फॉर्मूला है और इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसमें हम लोग उदाहरण पे हम लोग पहला इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं, इसको टाइप को याद रखिएगा, जिसमें एक खंड है, ठीक है,
इसमें बी का मतलब होता है बॉय, ठीक है, लड़का। जी फॉर गर्ल, लड़की, ठीक है। इसमें जब भी बॉय का बात होगा इसमें दो पार्ट है, ठीक है। एक इंग्लिश का सब्जेक्ट है, ई फॉर इंग्लिश, एच फॉर हिंदी, ठीक है। फिर इसमें भी इसी तरह है, ई है और एच है। देखिए इसमें B1 हो गया, B2 हो गया, इसमें G1 हो गया, G2 हो गया। यानी कि B1 कहने का मतलब है कि बॉय हो गया और B2 कहने का मतलब ये भी बॉय हुआ। इसमें G1 नाम दे दिए, इसमें G2 नाम दे दिए, ठीक है। और यह क्या है, क्लास है, एक कक्षा है। और इसके टाइप को हम लोग समझेंगे, कैसे इसको हम लोग सर्व करेंगे। अगर बॉय कहेगा तो ये नहीं कि इस पार्ट को ही सिर्फ लिखेंगे, जब भी बॉय का बात करेगा तो पूरे बॉय को हम लोग इसमें लिखेंगे, B1 प्लस B2, ठीक है। और जब भी गर्ल का बात करेगा तो G1 प्लस G2, दोनों को, दोनों के संदर्भ में हम लोग जब भी बात करेंगे तो दोनों को, एक को कभी नहीं बात किया जाए। और जब टोटल का बात आएगा, टोटल जब कहेगा तो बॉय प्लस गर्ल, इसमें क्या हो जाएगा, एक बात समझ लीजिए। अगर बॉय कहेगा तो B1 प्लस B2 प्लस G1 प्लस G2, आप इतना को लिखिएगा तब जाकर आपका टोटल होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का रहता है और इसको हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। पहला में है, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, का प्रतिशत क्या है, ठीक है। और लड़कों का प्रतिशत क्या है, हल करेंगे इसको पहले, और पहला समझ लेते हैं, ठीक है। कक्षा में, कक्षा में, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कुल, कुल में लड़का प्लस लड़की, ठीक है। उसके बाद कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, बी, बॉय जिसको बोले हैं। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे अभिष्ट प्रतिशत, इसको लिखिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो इसमें क्या होगा कि लड़का बटा लड़का प्लस लड़की गुने 100, ये आपका एक क्वेश्चन इस आधार पर रहेगा। तो इसको लिखिएगा बी प्लस जी गुने 100। अगर हम क्या निकाले हैं, कक्षा में लड़कों का प्रतिशत, अगर जब भी इस तरह का टाइप का दिया रहे तो हम लोग एक को नहीं, जब भी लेंगे तो बॉय प्लस गर्ल, कुल जब कहेगा तो लड़का प्लस लड़की, और कक्षा में लड़कों की संख्या तो बी माने हैं, ठीक है। अभिष्ट प्रतिशत, तो लड़का को ऊपर जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, उसके बाद नीचे में पूरा कुल टोटल को लिख देंगे गुने 100। ये आपका पहला एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है,
आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग इसमें दूसरा देखते हैं, अगर इसी को लड़कियों दिया रहेगा, इसको मिटा देते हैं, लड़कियों का प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ क्या कीजिएगा, गर्ल प्लस बॉय, यहाँ भी लड़की, इसको जी लिख देंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर, इसको जी प्लस बी, इसमें भी जी, बी जी से कोई मतलब नहीं है इधर उधर से, जी प्लस बी गुने, ये भी आपका क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हो गया। जिसमें लड़कियों की संख्या तो जी कर दिए कक्षा में, जी प्लस बी हो गया, फिर इसमें अविष्ट प्रतिशत, उसी तरह हम लोग इसको भी निकाल दिए। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा तीसरा इसमें टाइप है, लड़कों में अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले लड़कों का प्रतिशत, परीक्षा देने वाले लड़कों का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत क्या है, ठीक है। इसमें तीसरा ए टाइप हो गया, दो टाइप हम लोग देख लिए हैं, और जिसमें हल करना है, हल में क्या है, लड़कों का को में टोटल क्या हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, टोटल क्या होगा, बॉय। तो लिखेंगे अंग्रेजी अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले लड़कों की संख्या को की संख्या, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका B1, क्या होगा, अंग्रेजी माध्यम में लड़कों का प्रतिशत, यहाँ हम क्या बताए थे, यहाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम था, ठीक है, इसमें बॉय के लिए है तो B1 B2, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम यहाँ का कर है B1 आ गया, ठीक है, B1 कहाँ से लिखें बात हम समझा दिए, ठीक है। इसमें अभिष्ट प्रतिशत लिखेंगे, तो उस फॉर्मूला को हम लोग जो लिखे थे, मद क्या होगा, मद बटा कुल मद गुने 100, मद का मतलब आइटम हो गया, जिसमें हम लोग क्या बताए थे, कुल मद में यहाँ हो जाएगा B1 जिसको निकालना है, और इसमें B गुने 100, कोई दिक्कत, ये आपका फॉर्मूला, ये यही बात आपको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर इसी में अगर लड़की दिया रहे, लड़की को अंग्रेजी माध्यम में, लड़का के जगह पर यहाँ लड़की कर देते हैं, लड़की,
वही सेम चीज करना है इसमें भी। लड़की तो जी लिख देंगे, जीवन। ठीक है, फिर इसी तरह जैसे ई हो गया, एच हो गया, यहाँ जीवन, यहाँ G2। ठीक है, यहाँ गर्ल्स के लिए जो हम लोग इसमें दिए हैं, बॉक्स दिए हैं। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में देने वाले लड़कियों की यहाँ जीवन कर देंगे, फिर यहाँ टोटल जी हो जाएगा, जीवन बटा जी गुने 100। ये इसमें चौथा टाइप हो गया। क्या हुआ, 4 टाइप को हम लोग इसमें देख लिए। फिर एक और दिया रहा है कि 5वां में अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मिटाते हैं फिर हम लोग। पांचवा टाइप है, 5 टाइप इसमें हम लोग इसमें है कि कक्षा में अंग्रेजी माध्यम में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत। ठीक है, इसको समझ लेते हैं तो इसको हल कैसे करेंगे। हल में कक्षा, ठीक है, कक्षा हो गया, कक्षा में टोटल कुल हो गया, कुल में क्या हो जाएगा, बॉय प्लस गर्ल। ठीक है, इसका टोटल में आपका क्या हो जाएगा, बॉय प्लस गर्ल होगा, जो D1 प्लस G1। यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी हो जाएगा, कुल विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम। ठीक है, अभिष्ट प्रतिशत, इसमें हम लोग जिसको निकालना रहेगा उसको ऊपर, जिसको बटा B प्लस G गुने 100। ये आपका टोटल हो गया, अभिष्ट लिखे हैं। ठीक है, और इसको आप 5 टाइप को आपको इसको ध्यान में रखना होगा। पहला टाइप हम लोग लड़का को प्रतिशत में कैसे निकालना है, लड़की को प्रतिशत में कैसे निकालना है, अंग्रेजी माध्यम में था, और लड़कियों को अंग्रेजी माध्यम में कैसे निकालना है, और विद्यार्थियों 5 टाइप का। इसमें एक क्वेश्चन को भी हम नेक्स्ट वीडियो में इसमें हम लोग एक क्वेश्चन देंगे, और आप 2 बुक को आप खरीद लीजिएगा और उससे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम आपको बता रहे हैं स्टैटिक्स का LK झा सर का जो बुक है, ये जो न्यू एडिशन का आया होगा उसको आप ले लीजिएगा, और इसको प्रतिशत को इसमें आप लोग जो क्वेश्चन दिया है उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। हम इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये दोनों पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। आप मेरा वीडियो
को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ताकि जो भी मेरे भाई बहन अगर बीपीएससी के तैयारी करता हो को, और उसको इस वीडियो के माध्यम से उनको एक मदद पहुंचे, ताकि इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा आप इसमें छूटे नहीं, पूरे अंतिम तक इसको पहुंचाइए। हम लोग पूरा इसमें बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, इस चैनल का पर्पस ही है आप लोग को छोटी से छोटी बात को, माने कि जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक की हम लोग इसमें बात करेंगे। मेरा एनसीईआरटी का भी सीरीज लगातार आ रहा है, और मैं एक सप्ताह से अभी नहीं बना पा रहा था वीडियो, लेकिन अब आपको मैं डेली वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। एक साइंस और एक आपका हिस्ट्री का वीडियो कल से रेगुलर वे में आपको प्रतिदिन 2 वीडियो 3 वीडियो आपको मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। आप लोग इसमें जो भी समस्या होगा आप इसको कमेंट कीजिएगा, आप बताइएगा, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। लेट्स लर्न विथ विकास, मैं यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। धन्यवाद।